और मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका फाइनल मैच होगा 28 को इसमें हाजिरी दूं और इस जोश वलवले के साथ और आप एक डिस्प्ले कर रहे हैं अपने टैलेंट को, इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से आपको मुबारक है। और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से दो बड़े तोहफे आपके हवाले किए जा रहे हैं। एक तो जो सिंथेटिक ट्रैक जो है 10 करोड़ की लागत से 10 मिनट की दूरी पे है, और दूसरा इंडोर स्टेडियम जो ये हमारा डाउन स्ट्रीम ब्रिज है, यहाँ हम इंशाअल्लाह बनाने जा रहे हैं, जिसका मैंने परसों ही ऐलान किया था। उसके टेंडर लग जाएंगे। सिंथेटिक ट्रैक जो है तैयार है, उसका इनॉग्रेशन कराएंगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, और ये जो है इसके टेंडर लग जाएंगे। मनकोट में आपका क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, और मेरे मन में ये आया, आपके टैलेंट देख के, जोश देख के, शौक देख के मेरे जहन में ये आया है कि इस टाउन के मेंढर जो हेडक्वार्टर है, इसके नजदीक भी एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपको नौजवानों में एक उत्साह है, जोश है, एक शौक है पैदा कर रहे हैं। जिस तरीके से पीर पंजाल ने और बिलखसूस मैं कहूँगा कि मेंढर ने मुश्किल टाइम में एक नाम कमाया हमारे नौजवानों ने जम्मू कश्मीर में और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में मुझे उम्मीद है, और मैं ये रिकॉर्ड में मेरी चीजें आ रही हैं, लाइव प्रोग्राम शायद चल रहा है कि इंशाअल्लाह ताला आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दी जाएगी। और मैं दुआ करता हूं और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारे यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर जो है इंशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इजाजत लेंगे, आप अपना काम शुरू रखिएगा। अल्लाह तबारक तआला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि देवी की मेहरबानी है कि आज फिर से हम उस भाईचारे को देख रहे हैं जो कई सालों से गायब हो गया। हमारी तो दुआ यही है कि वो दिन जल्दी आए जब ये अपने घर आ सकें और हमारे साथ बैठ के जिंदगी बसर कर सकें। डॉक्टर साहब, हर कोई कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात करता है, चाहे यहाँ का लोकल हो, सरकार हो, घर वापसी होने की नहीं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इंसान को खुद कोशिश करनी है। जब तो वो कोशिश नहीं करेगा वो आ नहीं सकेगा। बाकी सब तैयारियां यहाँ पे हैं, लोग चाहते हैं कि यहाँ आए, और हम भी ये दुआ करते हैं कि वो दिन जल्दी आए जब भी ये वापस अपने घर। तो क्या कुछ तैयारी आप कर रहे हैं, क्या कुछ इकदाम उठाए? हर एक इकदाम उठाए हुए हैं, सरकार ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उठाए हैं कदम, जिससे के लिए ये वापस आ सकते। क्या कुछ खुसूसी? मी मोहम्मद शुबानी, प्रेसिडेंट ऑफ हंगल पावर। बेसिकली अगर मैं आई एम रिटायर्ड लेक्चरर साइकोलॉजी जी, अगर मैं लेक्चरर बनो या एजुकेशन हासिल कर, आई वाज द फर्स्ट पीजी ऑफ माय विलेज, मगर सोरी बिकॉज ऑफ पंडित बारादरी। नाव अब्दुल बाट नंबरदार खयार यसान ये चोलमुत यह सोन यह परिवार, मतलब ये बट मुसलमान कुनी 6 वुर खूल ये ईमानदार खुश बड़न दुआन पे ईज पे मतलब हेरस पे और योर अकिस अगनिस खेवन चवन यकजा पोड़मुत वोतमुत बीठमुत यीहन बे बसन पन जायन मज तो ये शुबिया सोन यह गांव शुबिया। बहुत खुश, आज सठा खुशी हूँ मुकाम कि 36 वुर बाद मिले आज बट भाई मुसलमान भाई इकट्ठे। नाम बगाल कृष्ण राय ना रोजान ये बच्चों न तगन कर बदल न तगन असल तिस हालात तिन बायन वो बेन वो सदन बच्चार गुजर वह आय पीर एज मज तो अगर ये मंदिर खुलो वार वार। मेरा नाम हिमांशी रैना है। हम यहाँ पर माइग्रेशन के बाद पहली बार ऐसे आए हैं, बहुत बार आए हैं देखने के लिए अपना घर, लेकिन मंदिर पहली बार आए हैं। ऐसे पूजा यहाँ की बहुत अच्छा लगा। देखिए, हाल ही में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो शिवसेना के असली नकली को लेकर जो विवादास्पद बयान दिया है, से पहले मैं स्पष्ट कर दूं
कि देश के अंदर एक ही शिवसेना है जो वंदनीय बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों विचारों को आगे बढ़ा रही है। माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। हमें किसी मंत्री, किसी बीजेपी के नेता के या देश के गृह मंत्री से किसी तरह के प्रमाण पत्र की जो है वो जरूरत नहीं है। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब शिवसेना के खिलाफ साजिशें रची गई, जब जब शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की गई, जब जब हमारे सांसदों को, विधायकों को जो है हमारे से अलग करने की कोशिश की गई, अपने वंदनीय बाला साहब ठाकरे की शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में और मजबूती के साथ जो है वो आगे बढ़ी। 2024 के जो है लोकसभा चुनावों के नतीजे महाराष्ट्र के देख लीजिए, हाल ही के अंदर जो बीएमसी चुनाव हुए हैं उसके नतीजों पर एक बार जो है वो गौर कर देख लीजिए। देखिए आज भी जो है यहाँ पर पार्टी प्रदेश कार्यालय के अंदर शिवसेना एकनाथ शिंदे जो गुट है उसके कई दर्जनों युवाओं ने जो है आज पार्टी शिवसेना यूबीटी का दामन थामा है, जो ये साबित करती है कि आज भी जम्मू कश्मीरी नहीं पूरे देश के युवाओं को अगर विश्वास है तो हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व पर जो है विश्वास है। देखिए मैं सुझाव देना चाहता हूं हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को कि आप देश की सुरक्षा की तरफ ध्यान दीजिए, ये असली और नकली का जो है वो जनता पर छोड़ दीजिए। फिर वो बड़े इंच नाल बने, मगर जिस जे वो ना प्यारा ने अपना डेरा ला छुड़िया, वो ना इंच नाल रहो ना इंच नाल रहो, वो ऐश नाल बन गए। सुभान अल्लाह। वो क्या बन गए हो? अगर तुम काकाबाजी की मोहब्बत लेके आए हो, यकीनन लेके आए हो, तो सुभान अल्लाह उनकी रूह न स्वाब के खातिर कर छोड़ो, बिना खुश करने वास्ते मुझको भी कायल नहीं। सोशल मीडिया पर भी वो यूं सुभान अल्लाह को यूं नहीं कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ। बरे लगी बारिश बरे लगी, मगर हमारा अपना भांडा सुथरा करके सीधा करके रखना चाहिए ताकि रब की बारगाह में चिड़चिड़ी भी बारिश पड़े उसको एक कतरू भी जाया ना हो, बल्कि वे वापस हिस्सों हमारा मुकद्दर में आ जाए। फिर 5-6 साल लग गया इसके कंस्ट्रक्शन में। आई उन्होंने 2018 अच्छी तरीका नाल यो कायम हुए और इसकी हिफाजी कराम और बाकी बच्चा जरा नमाज, जनाजो, निकाह, नाजरा, कुरान का पढ़न सीख के फारूक होया। साल 2025 को जो घोषवारों सारे सामने पेश करूं, आमदनी 31। आज मुझे खुशी हुई कि बहुत सारे जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन आ रहे हैं यहाँ, और ये आ रहे हैं यहाँ, और यहाँ कश्मीरी जो यहाँ के लोग हैं बहुत ही प्यार से इनका इस्तेकबाल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन हैं जो पीछे हो गए उसको भूल जाए, आगे की तरफ देखें, मुस्तकबिल की तरफ देखें। जैसे आपको मालूम है जब हमारा कोई कश्मीरी मुसलमान मुल्क के किसी भी स्टेट में जाता है तो अगर कोई कश्मीरी पंडित डॉक्टर होता है तो उसका वो इतना खुश हो जाता है कि ये कश्मीर से आया हुआ है। आपने देखा डॉक्टर सुशील राजदार, आपने देखा डॉक्टर यू कौल, आपने देखा डॉक्टर समीर कौल किस तरह कश्मीर से जुड़े हुए हैं। मेरा ये मानना है और डॉक्टर समीर कौल की तरह, यू कौल की तरह, डॉक्टर सुशील राजदार की तरह उनको कश्मीर आना चाहिए और अपना ताना बाना यहाँ के लोगों से जोड़ना चाहिए। इसके अलावा यहाँ की सरकार को चाहिए जो कश्मीर में यहाँ कश्मीरी पंडित आए हैं वो यहाँ रहते हैं उनको सहूलियत फराहम करेगा। वो एक बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं, उनको मुफ्ती साहब ने 2 बेडरूम फ्लैट अलॉट करवाए थे। इसी तरह जम्मू में जत्ती में बहुत प्रॉब्लम है, कश्मीरी पंडितों को बहुत मुश्किलात में रहते हैं और नफ्सा का इशू है।
नफसा में कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट है, आप उनको एट पार नहीं ट्रीट कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ। आपको उनको तमाम सहूलियतें वो देनी है जो माइग्रेंट्स को मिलनी चाहिए। और हमने गवर्नर साहब से मिलकर भी हमने उनके सामने कुछ प्रपोजल रखा था, जैसे मंदिर है कश्मीरी पंडितों के, उनकी देखभाल होनी चाहिए, उनके लिए बोर्ड बनना चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात, भाईचारा मेंटेन होना चाहिए, हमें पीछे नहीं देखना चाहिए, हमें आगे देखना चाहिए। और जो लोग कश्मीरी पंडितों के तकलीफ को हथियार बनाना चाहते हैं, उन वैसी ताकतों को कश्मीरी पंडितों को दरकिरार करना चाहिए और कश्मीरियों के साथ डायरेक्ट जैसे आज वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं ऐसे ही बनाना चाहिए। शुक्रिया। हमारे संगठन के चेयरमैन हमारे भाई मुदस्सिर के नेतृत्व में एक लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। हमारे बीच में जम्मू कश्मीर के बहुत ही कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता निज़ाम साहब मौजूद हैं, जो वर्तमान में एमएलए भी हैं। इन्होंने अपने वक्तव्य के अंदर मोटे तौर पे सारी बातें बता दी। आज सत्याग्रह के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हम सबका आग्रह है और पूर्ण निष्ठा के साथ आग्रह है देश के महामहिम राष्ट्रपति को कि आज भारतीय जनता पार्टी इस देश के आईन को लगातार तोड़ते जा रही है, यहाँ पर नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करते जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे रखती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसआईआर के मार्फत करोड़ों नागरिकों को वोट के अधिकार से वंचित रखता है। फिर इससे आगे बढ़ के मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी, जो गांधीवादी नेत्री हैं, उनको राज्यसभा में जाने से रोकने के लिए बिना किसी एफआईआर के, बगैर किसी सजा याफ्ता के, बगैर किसी कोर्ट के संज्ञान के, और जिस आरओ ने उनका नामांकन रद्द किया, उनके पास ये ताकत भी नहीं है कि उनका नामांकन रद्द कर पाए। देखिए, आपको मालूम है ये मुल्क जब बना, ये एक आईन की रूह से बना। आज़ादी जब मिली तो एक रास्ता चुनने के लिए हमारा आईन बना और उसी आईन के मुताबिक इस मुल्क का निज़ाम चलते आया है। इस आईन को बनाने में जो हमारे फोर फादर्स थे, विजनरी लोग जिन्होंने संघर्ष किया था आज़ादी के लिए, उन्होंने अपनी सोच और विजन और पूरी दुनिया से उदाहरण लेते हुए एक तरह से एक मुकद्दस कानूनी किताब, आईनी किताब हमको दे दी। उसके मुताबिक मुल्क ठीक ढंग से चलता आया। कई सरकारें आई, कांग्रेस की आई, कांग्रेस के बगैर भी बीच में सरकारें आई, लेकिन आईन और आईनी इदारों के साथ छेड़खानी नहीं हुई। उनको कमज़ोर करने के बजाय हर हुकूमत ने सोचा कि इनको ताकतवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क मुत्तहिद रहा आईन की वजह से, मुल्क की तरक्की मुमकिन हुई आईन की वजह से, मुल्क का निज़ाम समूह चला आईन और कानून के मुताबिक, और मुल्क का जो ग्लोबल लेवल पे इमेज बना वो इसी बुनियाद पे बना कि ये एक बड़ा जमहूरी मुल्क है और जमहूरी निज़ाम वहाँ कायम है और लोग आज़ादी से अपनी राय का इजहार करते हैं और इदारा साजी में हिस्सेदार हैं। बीजेपी सरकार आई तो अचानक बदलाव शुरू हुआ। बदलाव तरक्की के लिए नहीं हुआ, बदलाव मुल्क को आगे ले जाने के लिए नहीं हुआ, बल्कि बदलाव आईन और कानून को कमज़ोर करने के लिए हुआ और हो रहा है। आईनी इदारों को कमज़ोर करने के लिए हुआ और हो रहा है। और कांग्रेस एक वाहिद जमात है मुल्क में जिसने न सिर्फ मुल्क को आज़ादी दिलाई है, बल्कि दहाइयों मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाया और मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। गांधी जी के मुकाबले में जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, सारी दुनिया में कोई लीडर नहीं है। गांधी जी के बाद जितने भी विजनरी लीडर निकले, नेहरू जी निकले या इंदिरा गांधी जैसी बहादुर औरत निकली, वो सब कांग्रेस ही के पैदावार थे और कांग्रेस ही को उन्होंने बनाया था, मुल्क को बनाया था। आज बीजेपी उस सबको नकारने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस बायस को लेकर, चूँकि लोग कांग्रेस के साथ, लोगों का जीवन कांग्रेस के साथ जुड़ा है, लोगों की इज्जत समान कांग्रेस के साथ जुड़ी है, तो इसी एक जमात को खतरा देखते हुए उन्होंने शुरुआत की, एक ही नारा दिया, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान, कांग्रेस मुक्त भारत।
कौन सी जमहूरी जमात कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के बजाय एरोगेंट पॉलिटिक्स के मुताबिक कहे कि हम और कोई दूसरी जमात नहीं। सर आपको रोकना चाहूँगा। तो हम और कोई दूसरी जमात नहीं, कांग्रेस मुक्त करने के लिए वो तो जमहूरी तरीकों से हमें मुक्त कर नहीं सकते। जनता हमारे साथ है, अब गैर जमहूरी हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद बिन तारिक है। मैं श्रीनगर बसपोरा में रहता हूँ। आज यहाँ पर पुलवामा में ये कंपटीशन था तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं 2 सालों से क्यूबिंग कर रहा हूँ और मुझे क्यूबिंग में बहुत इंटरेस्ट है और इसकी वजह से लोग बुरे कामों से दूर रहते हैं। और मेरा नाम सईद वफान रावी है और मैंने ये जो रूबिक्स क्यूब है ये मैंने अपनी बड़ी बहन से सीखा था घर पे ही काफ़ी टाइम पहले, अराउंड क्लास 8 में। उसके बाद मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया और काफ़ी मैंने सीखा, कई जगह सीखने भी गई, बहुत लोगों से सीखा और ऑनलाइन यूट्यूब से भी मैंने काफ़ी ज़्यादा सीखा। उसके बाद मैंने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, मैंने नेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और 2 इंटरनेशनल मैंने खेले हैं, एक कश्मीर में और दूसरा गुजरात में। जहाँ की कश्मीर में मुझे पायरामिक्स में 2nd पोजीशन आई थी और गुजरात में मुझे 4x4 में 2nd पोजीशन आई थी। गुजरात में जो मैंने पार्टिसिपेट किया था और 4x4 का जो मेरा एवरेज आया था उसमें मुझे एशिया टॉप 100 फीमेल्स में रैंक जो है वो आई थी मेरी। फिर उसके बाद अब जब मैंने सोचा कि जब मैं जा सकती हूँ कंपटीशन में, काफ़ी सारे ऐसा यूथ होगा यहाँ पे कि जिनको इंटरेस्ट होगा इस गेम में, तो उन्हीं बच्चों के लिए मैंने आज इवेंट जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है अल हबीब मॉडर्न हाई स्कूल में पुलवामा में। तो और इससे हमें क्या फ़ायदा है कि जो नशे की तरफ लोग जा रहे हैं, ये समझिए आप एक नशा मुक्त अभियान जो है उसकी एक कड़ी है, तो उसमें जो लोग जा रहे हैं उनको उस चीज़ से दूर रखने के लिए और ताकि वो यहाँ आए, उनको एजुकेशन भी मिलती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इससे बढ़ती है और इसमें उनका इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है।